यही मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि अवाम की हिमायत से हम हुकूमत कायम करेंगे। उन्होंने भी इलेक्शन की तरफ इशारा किया है। एडवोकेट यासीन आजाद साहब, यासीन साहब, किसी को भी पता नहीं है कि इलेक्शन की तारीख कब होगी, कौन सी डेट होगी। इलेक्शन ने भी अभी तक कोई दिन नहीं दिया। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखें सर, जहां तक इलेक्शन की डेट देने का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी। सही। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मामला थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका एक जुमला है कि इलेक्शन सर पर है। सही। और मैं ये समझता कि जनवरी से आगे ये इलेक्शन जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि जनवरी का महीना सख्त सर्दियों का दिन होते हैं और जिस इलाके में उनका वोटर है वो सर्द इलाकों में रहता है। लेकिन मेरे नजदीक इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए ये कोई ग्राउंड नहीं है। सही। जिसने वोट डालना है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो वोट डालना है। और इस बहाने के बना पर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन पहले भी बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि असेंबली जब डिसॉल्व हो गई वक्त से पहले तो 90 दिन में आना चाहिए था। लेकिन आपने मरदमशुमारी कराई से पूरा किया और उन्होंने 30 नवंबर से पहले इन तमाम मामलों को एंड पे ले जाना है। तो 30 नवंबर के बाद जनवरी और फरवरी तो जो टाइम है, तो मुझे अंदाजा अपना यह है कि इस महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कोई डेट दे देनी चाहिए कि जनवरी का एंड है या फरवरी में जाते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा यह है कि जनवरी के एंड तक, जैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले ऐलान किया। इस सिलसिले में कल आपने देखा होगा कि पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट से भी मशावरत हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट हैं, ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स है, इलेक्शन कराने की जो अफरादी कुव्वत है, वो चारों केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये चीजें प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान को, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। लेट का इसके मतलब पेशेंट गोई तो मैं कोई नहीं कर सकता, ना मैं नजूम जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनवरी के एंड से